बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्कू नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की जमीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर और कहीं मजदूरी करने कहती थी। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेते के मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपए मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रातों से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। पूस मास आ गया। अंधेरी रात थी। कड़ाके की सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा कू कू कर रहा था। वह भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू को उसके हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को अपने गोद में सुला लिया। उसके शरीर के गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप ही आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर किया। पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहाँ के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चल रही हैं। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। जबरा तो भौंकता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद किया था। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक है। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं है। कहानी में कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता की झांकी दिखाना है। कृषक यानी किसान एक दृष्टि से सबल होता है। वह कड़ी मेहनत करता है। पैसा काट छांट कर बचा रखता है। फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है। जाड़े में ठिठुरता है। जमींदार की गाली सुनता है, फिर भी काम करता जाता है। यही उसकी सबलता है। वह दुर्बल है क्योंकि उसमें जमींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार को दी और खुद पूस की रात में ठंड से ठिठुरने लगा। यही उसकी कमजोरी है। परिस्थितियों के दबाव के कारण नील गायों से अपनी फसल की रक्षा भी न कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की विवशता के लिए जिम्मेदारी शक्तियों के प्रति व्यंग्य किया है।